ऐसा है, आप जिस पीस की बात कर रहे हैं वो चोला डिनेस्टी का बहुत पुराना एंटीक है। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मिलेगा। हाँ, अगर कहीं भी होगा मैं आपके पास पहुंचवा दूंगी। मैं आप जैसे क्लाइंट्स की बहुत कदर करती हूँ, जो एंटीक्स के असली दाम में ना ही हेजिटेट करते हैं और ना ही बार्गेन करते हैं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो आपके बारे में इतना ज्यादा पता होने के बाद भी लगता है कि बहुत कम पता चला। रंजना देवी, तुम जैसे लोग समझ जाए ना, इतनी आम औरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप जैसी औरत को समझना बड़ा ही नायाब तजुर्बा होगा, लेकिन एक औरत कितना गिर सकती है, इसकी मिसाल कायम करने पर आप तो तुली हुई हैं। इसकी मिसाल तो तुम बन चुकी हो, और इस मामले में तुमसे बराबरी करने में तो मुझे 7 जन्म लग जाएंगे। केशव कोई पाप कर सकता था, ये मैं कभी मानती नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि किसी जन्म में केशव ने कोई पाप जरूर किया होगा, जिसकी सजा आप हैं। Cut it out, Svetlana, just cut it out. बितेरो से पता चला है कि ऋषभ केशव की वसीयत के खिलाफ अपील कर रहा है, और वो भी इस बुनियाद पर कि केशव मल्होत्रा की दिमागी हालत खराब थी जब उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी। खैर, ऋषभ तो गुस्से में ऐसा घटियापन कर जाता है, लेकिन आपने इस बात को कैसे बर्दाश्त कर लिया? मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि ऋषभ कोई अपील दर्ज कर रहा है, लेकिन अब जब तुम्हारे मुंह से सुना है, मुझे अपने बेटे को बहुत नाज है। ऋषभ अपने पिता को पागल साबित कर रहा है। केशव खुद अपने आप को पागल साबित कर चुका था। पागल था केशव मल्होत्रा, और उसकी सबसे दिमागी खराबी जो थी वो थी उसकी रखैल स्वेतलाना बैनर्जी। रंजना देवी, तुम केशव का पाप थी, उसका पागलपन थी, इसीलिए तो उसने अपनी सारी जायदाद तुम जैसे लोगों को दे दी। क्योंकि फ्रैंकली वो तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर कभी नहीं समझता था। उसके समझने से क्या होता है? कोर्ट की समझ में ये आ जाए कि मैं उसकी क्या थी और ऋषभ उसका क्या है, वो बेचारा ऊपर से गवाही देने थोड़ी ना आएगा। वो तो मर खप गया है। मरे हुए आदमी के साथ ऐसा सलूक, यही तो मैं कह रही हूँ, वो तो मर गया है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। सिल्वर एस्टेट के लिए जो भी अपनी नियत खराब करेगा रंजना देवी, मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊंगी। और किसी भी फैसले लेने से एक बात जरूर याद रखिएगा कि भले ही वो मुझ पर केशव मल्होत्रा की मेहरबानी थी, लेकिन आज पैसे के मामले में मैं आप सब से कहीं ज्यादा पावरफुल हूं। और हाँ, ये लड़ाई मैं आखिर तक लड़ूंगी, एकदम आखिर तक।